कश्मीर में कश्मीर पंडितों के खिलाफ जो आपने पूरा आतंकवादी घटना को देखा वो हुआ, तो वो बहुत बड़ी घटना थी। अगर मानवता की बात की जाए तो वो बहुत बड़ी घटना थी। क्या हर 18 साल बाद इस तरह की परेशानियां आती हैं? लेकिन वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिंह राशि में केतु तो पहुंचे 18 महीने के लिए, मंगल कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो मतलब आने वाले समय में स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आपने देखा कि इंडिया का रुख भी, भारत का रुख भी एग्रेसिव था इस बार, और 9 नंबर है ही है अंत और नए समय की शुरुआत। बीते कुछ महीनों से जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह के संकट गहराए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पॉज लगा है, तो क्या ये पॉज है या एक फुल स्टॉप है? ये पॉज ही है, क्योंकि अगर हम 2025 की गणना कर रहे हैं 2025 की, तो हमें बहुत क्लियर न्यूमरोलॉजी से मिलता है ये 9 नंबर है, और 9 नंबर है ही है अंत और नए समय की शुरुआत। अगर हम न्यूमरोलॉजी को जानते हैं अच्छे से, तो 1 से 8 तक के नंबरों की गणना की गई थी। जब 9 नंबर जुड़ा तो 9 नंबर ने बोला कि यहीं पे अंत है और यहीं से नई शुरुआत होगी। तो 9 नंबर है नई शुरुआत, नई डेस्टिनी, नई चीज़ों का बनना, क्रिएट होना। अब जब कोई नई चीज़ बन रही है तो पुरानी चीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा। तो 9 नंबर से हमें ये मिला। अब हम 100 साल के पंचांग उठा के देखते हैं, जहाँ पे एक ही ग्रह राजा और एक ही ग्रह मंत्री नहीं बना, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर 100 साल के उसको ही तो चेक करेगा, इससे पहले तो वो चेक भी नहीं कर सकता कि 100 साल की गणना क्या कहती है। अगर मैं एक वकील को देखना चाहती हूँ ये वकील बनेगा कि नहीं, तो मैं 100 एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडलियों को उठा के देखूंगी। उसी प्रकार हमने देखा कि पंचांग में ये कभी नहीं हुआ कि एक ही ग्रह राजा है और एक ही ग्रह मंत्री है। तो 2025 में जो विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ, वहाँ पे सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री हुए। अब और बड़ा ड्रामेटिक चेंज जो आने वाला है वो क्या है? सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, जो अग्नि तत्व की राशि है, ये क्लियर लिखा है कि सूर्य की राशि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल जो भूमि पुत्र है वो भी अग्नि तत्व के स्वामी हैं। अब वो कहाँ आ रहे हैं? सिंह राशि में। ये आ रहे हैं 7 जून को, और यहाँ पे 18 मई को ही केतु महाराज पहले से पहुँच चुके हैं, जो खुद अग्नि तत्व के स्वामी हैं। तो मंगल और केतु मिल रहे हैं। मंगल और केतु मिल रहे हैं और 3 अग्नि योग बना रहे हैं। ओके, यानी ट्रिपल फायर। तो ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ जी, तो अग्नि कारक राशि में 2 अग्नि कारक प्लैनेट बैठ गए, जिस पर राहु की दृष्टि भी है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब हम 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं। तो अगर आप 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो 1940 में ये इकट्ठे हुए थे, और हमने क्या देखा? वर्ल्ड वार। 41 में वर्ल्ड वॉर हुआ था जी। तो हमने वहाँ पे महामारी भी देखी और वर्ल्ड वार भी देखा। फिर ये इकट्ठे हुए 1932 से 33 के बीच। वहाँ पे भी हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जो अच्छी नहीं थी। ये तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। फिर 1951, 52 में जो भी हुआ वो आगे 57 में हमने देखा, यानी कुछ बीज भी यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये भी क्लियर है कि नई शुरुआत भी होगी और कुछ अंत भी होगा। फिर आया 1989 की अगर हम घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हैं। जो है मंडल कमीशन का हमने देखा कि स्टूडेंट्स बिल्कुल बाहर आ गए, प्रोटेस्ट पे आ गए। बाबरी मस्जिद के लिए हमारे जो हाई कोर्ट था उसने फैसला लिया कि रामलला की मूर्ति यहाँ पे रखी जाए और पूजा शुरू की जाए। तो ये भी एक बीज था जो आज रामलला का मंदिर अयोध्या में बना और मस्जिद को वहाँ से हटना पड़ा। तो ये उस समय बीज रखा गया था जो आज हमने 2024 में जिसकी क्रिएशन हमने देखी। अगला हमने क्या देखा कि चाइना में भी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए, जो बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो रही थी। और अगस्त से सितंबर के बीच जब मंगल और केतु मिले थे तो कश्मीर में कश्मीर पंडितों के खिलाफ जो आपने पूरा आतंकवादी घटना को देखा वो हुआ। तो वो बहुत बड़ी घटना थी। अगर मानवता की बात की जाए तो वो बहुत बड़ी घटना थी। तो अब हर 18 साल में केतु और मंगल सिंह राशि में एक साथ होते हैं।
तो क्या हर 18 साल बाद इस तरह की परेशानियां आती हैं? लेकिन वहां पे हम ये देखते हैं कि सिंह राशि में केतु तो पहुंचे 18 महीने के लिए, मंगल कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ओके। या मंगल का ट्रांजैक्शन कितने दिन के लिए हो रहा है। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन काफ़ी दिन के लिए हो रहा है, क्योंकि 7 जून से वो जुलाई तक रहने वाले हैं, और जुलाई के बाद भी उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि खडाष्टक योग तो वो तब भी बनाएगा राहु के साथ। फिर सितंबर में पड़ने वाला ग्रहण, तो हम कह सकते हैं कि शनि ने जो राशि परिवर्तन किया था 29 मार्च को, और जो विक्रम संवत शुरू हुआ 30 अप्रैल को, और जो 18 मई को जो ट्रांजैक्शन हुए राहु केतु के, 14 मई को जो गुरु के, और अब जो मंगल ट्रांजैक्शन करने वाला है, ये सारी घटनाएं हमें क्लियर कर रही हैं कि अभी युद्ध में फुल स्टॉप तो नहीं लगा, ये तो पॉज बटन है। ओके, तो मतलब आने वाले समय में स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। आपने देखा कि इंडिया का रुख भी, भारत का रुख भी एग्रेसिव था इस बार। पहले कभी भारत ने इस तरह से नहीं किया।